अल्लाह के बंदो, हम कितने खुश नसीब हैं। कुरान जैसी किताब हर घर में पढ़ी है। फिर कहता है अब्बा जी यूं कहता है, अम्मा यूं कहती है, दादी यूं करती थी, दादा यूं करता। तो फिर ये कुरान किस लिए? तो अगर दादी के तरीके पे चलना था, अम्मा के और अब्बा जी के तरीके पे चलना था, ये कुरान किस लिए है? फिर भाई ये फिर सिर्फ जानवरों के लिए रखा हुआ कि जब उनमें बीमारी आएगी इसको ऊपर करेंगे, नीचे से जानवर गुजारेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। ये फिर इसलिए है कि इसको लिख लिख के इसके तवीज बना के गर्दनों में लटका लो। ये सिर्फ इसलिए है जब अपनी बहन और बेटी की शादी करनी हो, उसकी रुखती करनी हो, ये इसको ऊपर करके नीचे से दुल्हन को गुजारो, ये इसलिए। या फिर अम्मा जान और अब्बा जी जब मर जाए फिर ऊपर से इसको नीचे उतारो। अब वो भी खुद को पढ़ना नहीं आता, अब किराए पर मौलवी बुलाओ, वो इसको पढ़ेंगे, रात दिन एक करके पढ़ेंगे 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 पढ़ेंगे। जी कितना हो गया जी? 50,000 कुरानों का खत्म हो गया जी। अब मेरी माँ को रवाना कर दो, मेरी माँ को बख्श दो। क्या है? आप में से कोई बंदा पूछता ही नहीं कि वो मौलवी साहब ये जो सिस्टम आपने चला रखा है ये कहाँ से सीखा है, किसने सिखाया है, किसने बताया है, किसने समझाया है? हमें भी तो कुछ समझा। चाचा जी फोत हो गए, तीसरा दिन था, अब वो मौलवियों ने अपना वो कारनामा शुरू कर दिया। मैं वहां से गुजरा, मुझे बुला ली, आओ जी। उनका इरादा था हम इसे बुलाएंगे पढ़ने के लिए, ये तो पढ़ता नहीं है, ये तो खत्म नहीं पढ़ता ना, ये कहेगा मैं नहीं पढ़ता। हम कहेंगे देखो जी कुरान का मुनकर है। मैं बैठ गया जी, उन्होंने मुझे पारा दे दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। थोड़ी देर गुजरी, खत्म हो गया खत्म हो गया खत्म हो गया। अच्छा जी लो जी। अब एक बुजुर्ग बैठे थे, बाबा जी की तरह एक बुजुर्ग दरमियान में बैठे थे, उनके पीर साहब। अभी सारे जितना पढ़ा है ना कुरान मजीद उसका सवाब बाबा जी को बख्शो। सबने बख्शा, मेरी बारी आई। मैंने कहा जी मैंने अभी जो तिलावत की है, पारा या आधा पारा जितना भी, मैंने इसका सवाब बाबा जी को बख्शा। और आज तक जानबूझकर या अनजाने में मैंने जितने गुनाह किए हैं उन सब गुनाहों को भी मैंने बाबा जी को बख्शा। ये क्या मजाक है? ये क्या तरीका है? मैंने कहा मजाक वही है, मजाक ये कोई नया नहीं है, मजाक वही है जो तुमने सुबह से शुरू किया हुआ है। ये उस मजाक का दूसरा पार्ट है। मैं जिस टेक्नोलॉजी के जरिए से तू हमारी नेकियां वसूल कर रहा है, आप भी वही लगा, उसी टेक्नोलॉजी के जरिए से तू गुनाह हम तेरे पास भेज देते। अगर ये तरीका मुर्दे को बचकवाने का है, अल्लाह के रसूल ने क्यों नहीं बताया? अगर मुर्दे इस तरह माफ कर दिए जाते हैं, 1,36,000 साहबा ने क्यों नहीं किया? अजीज बुजुर्ग नौजवान साथियों, बात वही जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, हम सबको ये कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ना पड़ेगा। हम सबको हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़नी पड़ेगी, खुद। अगर आप इस भुलेखे में रहो कि अदनान साजिद आएगा वो बताएगा तो हम हक पे आ जाएंगे, सिराते मुस्तकीम हमें दिखलाएगा, नामुमकिन है। मिंबर और मेहराब को बदनाम कर दिया मौलवियों ने। ये मोतबर जगह थी, ये वो जगह है जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर बात देते थे। आज इसको बिजनेस बना दिया, आज इसको बेच दिया, अंग्रेजों के हाथों ये बिक चुका है। आज अगर हम में से कोई बंदा वो चाहता है मैं सिरात मुस्तकीम पर आ जाऊं, तो वाहिद तरीका एक है बस, वो खुद कुरान मजीद तर्जुमे से बस, और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद मुताला करे। अल्लाह की पहचान भी हो जाएगी, अल्लाह की पहचान भी हो जाएगी, बंदा मुवाहिद भी बन जाएगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ भी हो जाएगा। जो कुरान हमारे नबी का तारुफ कराएगा वो ला रैब तारुफ है। उस तारुफ में, उस पहचान में कोई शक नहीं है। जो एक मौलवी कराएगा मुझ जैसा, जो एक आलिम कराएगा, वो उसमें 100 झूठ मिला सकता है,
اس میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں وہ شامل کر سکتا. اگر جھوٹ سے شک سے اگر کوئی کتاب پاک ہے تو وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. آپ میں سے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ وہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے؟ کتنے ساتھی آپ کریں گے مطالعہ؟ تو پھر آپ پڑھیں گے یا پھر صرف خالی ہاتھ اوپر کر دیے؟ پڑھو گے تو اس فتنے سے بچ جاؤ گے. جو قرآن مجید ترجمے سے پڑھے گا نا، نہ وہ وہابی رہے گا، نہ وہ بریلوی بنے گا، نہ وہ دیوبندی بنے گا، نہ ہی وہ شیعہ. پھر کیا بچا؟ مسلمان بنے. بس جو حدیث رسول پڑھے گا اپنی آنکھوں سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. مولوی سٹیج پہ آگے جو مرضی کرتا رہے. میرے بھائیوں، شریعت اتنی آسان ہو گئی ہے. جیب میں یہ دیکھو، یہ جیب میں سیاستہ ساری اس موبائل میں. قرآن مجید کی جو تفسیر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کس میں؟ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، پھر بھی کوئی پڑھنے والا نہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے ایک ایک حدیث کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کرنا پڑتا تھا محدثین کو. جیب میں ہے، لاکھوں حدیثیں جیب میں ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں ہے کہ صرف بٹن اوپر کر کے اس کو کھول کے بنا 5 منٹ پڑھ لو. نماز کیسے پڑھنی؟ نکال لو. وضو کیسے کرنا ہے؟ نکال لو حدیث. زکوٰۃ کیسے دینی ہے؟ حدیث نکالو. مجھے فون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کرو گے آپ؟ ایسا نہیں کرو گے. جو کرے گا اس کی یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.